आप अहबाब से मेरा एक सवाल है कि जिसको तैरना नहीं आता उसके लिए तो क्लासेस हैं कि वो सीख सकता है, उसको सिखाया जा सकता है, क्योंकि उसके डीएनए में अल्लाह ने ये चीज़ रखी है कि अगर कोशिश करे तो वो तैर सकता है। और अगर कोई दावा करे कि मैं बंदों को उड़ाने का भी सिखा सकता हूँ, हवा में ऐसे बगैर किसी और चीज़ के कोई उड़ा सकता है। हमारे डीएनए में अल्लाह ताला ने ये चीज़ रखी नहीं है कि हम उड़ सकें। कोई बात समझ आएगी? हमारी फितरत में, हमारी नेचर में अल्लाह ताला ने ये चीज़ नहीं रखी कि हम हवा में उड़ें। हाँ, ये रखी है कि हम पानी में तैर सकते हैं अगर कोई सिखाने वाला हो तो। ना भी तैरना आता हो, थोड़ी बहुत कोशिश करके बंदा कम से कम अपनी जान बचा लेता है, उसकी ज़िंदगी मंजूर हो सही। तो जिस तरह बड़ी कोशिश के बावजूद भी किसी को उड़ना नहीं सिखाया जा सकता, ऐसे ही 5 लोगों को बहुत ज़्यादा दलाइल देने के बावजूद भी अली नहीं मनवाया जा सकता। तवज्जो रखिए, बड़ी कोशिश के बावजूद भी, बड़े दलाइल देने के बावजूद भी, किताबें दिखाने के बावजूद भी, सामने रख के पढ़ाने के बावजूद भी 5 लोग ऐसे हैं उनको पंजतन पाक को नहीं मनवाया जा सकता। क्यों? उनके डीएनए में अल्लाह ने इनको मानना ट्रांसफर ही नहीं किया, रखा ही नहीं। जो सिस्टम ही नेचर में नहीं है, आप उसको किस तरह भी करवा सकते हैं? मुमकिन ही नहीं। अल्लाह ने जो चीज़ डीएनए में ही नहीं रखी नहीं है हमारे, उसके किसी नेचर में, वो 5 लोग हैं। 3 नबी पाक सरकार के कौल में है और 2 हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कौल में। वो मैं अर्ज कर देता हूं, वो 5 लोग हैं। 3 का जिक्र मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सही हदीस पाक में है और 2 का जिक्र मजीद तफसील के साथ हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कौल में। बात समझ आई है? बाज़ लोग परेशान होते हैं कि यार इन्ना समझाया उन्होंने, इन्ना समझाया उन्होंने, किताबां विखाइयां उन्होंने, असीं हवाले दिते, वो कहता जी नहीं। मैं उनसे कहता हूं भाई आप परेशान ना हो, आप ज्यादती कर रहे हैं। वो बेचारा मजबूर है, नहीं मान सकता, वो उसके बस में नहीं है, किस तरह माने? अब हम जब ये तख्लीक का, ये जो अल्लाह ताला ने हमारी तख्लीक है, इसको हम कुरान करीम में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुफस्सिरीन जदीद तौर पे जो हमें जो है सिखाया पढ़ाया जाता है, जिद्दत आ गई है। वो इस डीएनए पे बड़ा, इस पे सॉफ्टवेयर जो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक इंस्टॉल किया है, उस पे बाकायदा तौर पे कुरान पाक की तफसीरों में ये बातें मौजूद हैं कि ये एक ही सॉफ्टवेयर है जो उस वक्त अल्लाह पाक ने किसी एक में इंस्टॉल कर दिया था और वही आगे फिर दूसरे में कन्वर्ट होता है, उधर से ट्रांसफर होता जाता है, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, या हर किसी में दोबारा अल्लाह नया ट्रांसफर करता है। पूरी बहस है इस पे, और है सॉफ्टवेयर, उसमें पूरा सिस्टम है एक अल्लाह पाक ने जो रखा है। तो 5 लोगों के सॉफ्टवेयर में अल्लाह ने पंजतन पाक को मानने का प्रोग्राम इंस्टॉल ही नहीं किया। 5 लोगों के सॉफ्टवेयर में अल्लाह ने पंजतन पाक को, अहले बैत को मानने का प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं किया। वो 5 लोग कौन है? आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपका किसी से सामना हो, आप मुस्कुरा के साइड पे हो जाएं, खपे नहीं, फजूल है ना। जो वो सिस्टम ही नहीं है तो वह आप किस तरह कर सकते हैं? मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि जो हम अहले बैत हैं, बिलखुसूस मेरे अली हैं, 3 लोगों का मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उनमें से पहला शख्स वो इम्मल मुनाफिक है। वो तौहीद और रिसालत उसके गले से सीने की तरफ नहीं गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है लेकिन उसके दिल में ये नहीं है। तो जिसके दिल में ये नहीं है वो इनसे अकीदत नहीं रख सकता। यानी ऐसा नहीं है कि इनको ना मानने की वजह से वो मुनाफिक है, नहीं, उसके सीने में चूंकि ईमान उतरा नहीं है। इसकी निशानी क्या होगी? फरमाया वो अली को नहीं मानेगा, अहले बैत को नहीं मानेगा, ये उसकी निशानी है। यानी नंबर 1 वो बंदा जो मुनाफिक है। नंबर 2 व इम्मा लि गैर तुहरिन,
कुरान करीम में है कि यसअलूनका अनिल महीद, क्या महबूब जी आपसे पीरियड्स के बारे में पूछते हैं, ये जो हमारे माओ बहनों बेटियों को औरतों को आते हैं, माहवारी आती है, उसके बारे में आपसे पूछते हैं। कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा, ये एक तकलीफ है, नापाकी है, इन दिनों में बिल्कुल अलग रहो उससे, उसके करीब ना जाओ। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या है तो उसी बाप से ही, लेकिन जिन दिनों में बीवी के करीब जाना हराम था उन दिनों में चला गया, नापाकी और नजासत में उसने जो है वो इंटरकोर्स किया और वो मिला अपनी बीवी से। तो चूंकि नजासत का इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, नजासत को अल्लाह ने इनसे दूर रखा है, जो नजासत में हमल ठहरे उसके सॉफ्टवेयर में भी अल्लाह इनको मानने का प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं करता, नहीं रखता, क्योंकि वो नजस पैदा हुआ है, नजस है वो, उसको आप लाख दलील दें वो कभी इनको नहीं मानेगा। ये मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। व इम्मा ज़नियत, या फिर वो किसी शौहर के अलावा किसी और मर्द से उसने बच्चा ले लिया है, हरामी है, जना की पैदावार है, उसको आप लाख दलीलें दें, वो बंदा कभी अहले बैत इत्तहार को नहीं मानेगा। ये नहीं है कि वो सुन्नी हो तो तब नहीं मानेगा, वाबी हो तो तब नहीं मानेगा, शिया हो तो तब नहीं मानेगा, देवबंदी हो तो तब नहीं मानेगा। नहीं, मैं कितने ऐसे अहले हदीस उलमा और अवामुन नास को जानता हूं जो फिदा हैं अहले बैत इत्तहार पर। कितने ऐसे देवबंदी लोगों को मैं जानता हूं, मेरा ताल्लुक है उनसे, कि जो जानिसार हैं अहले बैत इत्तहार पर, आशिक हैं अहले बैत इत्तहार के, अहले सुन्नत में। तो इसलिए अहबाब गिरामी ये कोई ऐसा नहीं है। ये तीन लोग जो मैंने आपके सामने कहे हैं, इनमें इन अहले बैत को, पंजतन पाक को, हसन पाक को, हुसैन पाक को, अली पाक को, जब उनके सामने इनका नाम लिया जाएगा तो उसके चेहरे के तासुरात बदल जाएंगे। क्यों? अल्लाह ताला ने रखा नहीं। अब दो लोग और, वो हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाह उन पर करोड़ों दुरूद फरमाए, उन्होंने वो इरशाद फरमाए हैं, वो आपको यकीन शायद पहले ना हो, सुन लें, लेकिन इर्द गिर्द आप झांकेंगे तो आप कहेंगे हाँ हाँ यार बिल्कुल सही है गल, देख लेंगे। अगर आप फरमाते हैं चौथा वो बंदा, उसी हदीस पाक को आगे बढ़ा के, कि दुनिया, ये दुनिया जिसके दिल में घर कर गई हो, रुपया पैसे का चक्कर हर टाइम उसके सर पे चढ़ा हुआ हो, उसके दिल में दुनिया ही दुनिया हो, हजरत सरकार इमाम जाफर सादिक फरमाते अल्लाह उसे तौफीक ही नहीं देता कि वो हमें माने, क्योंकि वो दुनियादार हो चुका है। और ये एक नजासत है कि बंदा खुदा ताला के जिक्र से गाफिल होकर सिर्फ दुनिया का हो जाए। और ये याद रखें, दुनिया से मुराद बैंक, कारें, कोठियां, पैसे, बैलेंस नहीं है। हजरत मौलाना रूम से किसी ने पूछा था दुनियादार कौन होता है, उन्होंने फरमाया ये सोना चांदी रुपया पैसा दुनिया नहीं। कहा फिर दुनिया क्या है? फरमाया इन चीजों में जो खोकर खुदा को भूल जाए वो दुनियादार है, और जो इन चीजों के होते हुए मेरे खुदा को याद रखे वो दीनदार है। वो दुनिया की समझ आ गई। तो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को इन दुनिया की चीजों में खोकर खुदा को भूल जाए, हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं खुदा उसको तौफीक ही नहीं देता कि तुम मुझे भूल जाए और मेरे बंदों को याद करे। ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरे खास बंदे हैं, जो मुझे नहीं याद करता मैं उनको, इनको भी याद नहीं करने दूंगा, वो हमें नहीं मान सकता। और पांचवा, रजुलुन माकूसुन, रजुलुन माकूसुन, वो बदकारी करवाने वाला आदमी, बंदा, मर्द है लेकिन औरतों वाली आदत है उसकी, बदकारी करवाता है। बड़े बड़े, मैंने 10 मुहर्रम पे भी कहा था कि दाढ़ियां रख के, जुब्बे पहन के और वो पगड़ी बांध के खामन तलाश करते फिरते लोगों को हम अली क्या समझाएं? ऐसा है ना, आप ढूंढ सकते हैं ऐसी शक्लो सूरत में खामन तलाश करते फिरते लोगों को हम अहले बैत क्या समझाएं? भाई नहीं समझा सकते। हजरत मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहजादे ने कहा है कि रजुलुन माकूसुन, जिसमें ये बदकारी करवाने की आदत हो, वो भी हमें नहीं मान सकता।